ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य जगदीश महतो उर्फ मास्टर साहब एवं रामायण राम की आज 50वीं शहादत दिवस मनाया गया। आरा पूर्वी नवादा के क्रांति पार्क में शहादत दिवस के अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य सहित पार्टी के 12 विधायक भी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल रहे। आपको बताते चले कि भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य जगदीश महतो उर्फ मास्टर साहब एक साम्यवादी गोरिल्ला सेनानी थे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एकवारी गांव में हुआ था। महतो कुशवाहा जाति के एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। अपने जीवन की शुरुआत से वे जमींदारों द्वारा किसानों के अधीनता के बहुत मुखर विरोधी थे और वह बेगारी प्रणाली के एक कट्टरपंथी आलोचक भी थे। तो उनकी सहकर्मी रामेश्वर अहीर और रामनरेश राम तथा रामायण राम की मदद से एकवारी में कम्युनिस्ट आंदोलन का पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। महादलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए हरजनिस्तान नामक एक समाचार पत्र का भी उन्होंने स्थापना किया था। 10 दिसंबर 1972 में जगदीश मास्टर को महादलित के लोगों ने नहीं पहचान होने के कारण इनकी हत्या पीट पीट कर दिया था। जैसे ही महादलितों को यह पता चला कि जगदीश महतो हैं, इन लोगों ने मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है जगदीश महतो की हत्या और वो अभिशाप के रूप में देखने लगे, क्योंकि जगदीश महतो ने हमेशा से दलित महादलित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए लड़ाई लड़ा था। शहादत दिवस के अवसर पर पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि शुरुआती दौर में इन्हीं लोगों के द्वारा दलितों के लिए आवाज उठाया गया था। ये तो वो दौर था जिस समय पार्टी खड़ी हो रही थी। बंगाल के बाद बिहार में जबरदस्त क्रांतिकारी उभार आया था और उस उभार के शुरुआती दिनों के हमारे नायक थे मास्टर जगदीश, साथ ही रामनरेश जी तो 2010 तक हमारे बीच में रहे हैं। तो उस दौर की जो शहादत है, उस दौर का जो संघर्ष है, उसने पार्टी को आंदोलन को स्थापित करने का काम किया। और ये भोजपुर में बिहार में देखा है कि भोजपुर में माले के पास ये ताकत है कि एक के बाद एक जनसंघर्ष झेलते हुए, तमाम साथियों की शहादत झेलते हुए पार्टी ने अपनी गति को कभी यहाँ धीमी नहीं होने दिया और यहाँ आंदोलन और जनता की दावेदारी आगे बढ़ती है। हमें लगता है कि आज पूरे देश में हमारे सामने बहुत बड़े सवाल है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज लोग कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा के रखा है, अगर इसी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। तब ये जैसे नड्डा जी यहाँ आकर के कह के गए कि एक पार्टी रहेगी भारतीय जनता पार्टी और 50 साल राज करेगी। हालांकि नड्डा जी के अपने प्रदेश में, उनके हिमाचल में लोगों ने जवाब दे दिया। तो आने वाले दिन में पूरे देश के लोग जवाब दें। इसी के लिए पार्टी का महाधिवेशन हमने रखा है फरवरी महीने में पटना में। तो आज मास्टर जगदीश को, साथ ही रामायण राम को याद करते हुए उनके शहादत के 50वीं वर्षगांठ में हमने ही संकल्प लिया, इसी रास्ते पर तेज रफ्तार से चलेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे, पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। दीपांकर जी, तो देखिए, हमने कहा है कि जो भी बहुत सारे सवाल है, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, हम उससे भी ज़रूरी सवाल हमारे पास है। नीतीश जी ने कहा कि बिहार में कहीं भी बिना पुनर्वास किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा और अभी भी बिहार में हर रोज़ बुलडोज़र से लोगों को बेघर करने की रिपोर्ट आ रही है। गाँव में गरीबों के पास जो बिजली बिल आ रहे हैं और बिजली बिल नहीं देने के चलते बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, ये सारे सवाल हैं। हमने इसीलिए महागठबंधन में ही प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव पर अभी बात होगी कि महागठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए इसकी देखरेख हो। जिस तरह से पहले गोपालगंज में और फिर मुजफ्फरपुर में उपचुनाव में कमी वोट से सही, लेकिन महागठबंधन की हार हुई। हमें लगता है कि इसको गंभीरता से समीक्षा करने की ज़रूरत है और सरकार ठीक से चले, व्यवस्थित तरीके से चले, ये देखना होगा। हमने सरकार को इसीलिए बाहर से समर्थन देने का तय किया क्योंकि बहुत सारा काम वो आंदोलन के जरिए ही हो सकता है। जनता का दबाव, जनता का सही आंदोलन, और हमारी प्राथमिकता जनता के आंदोलन की। हमेशा बेरोजगारी के सवाल पे आपकी पार्टी लड़ती है, आप लड़ते हैं तो कुछ मिल रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो भी
तेजस्वी जी ने भी 10 लाख कहा, नीतीश जी तो 19 लाख उस समय बोले थे। इसीलिए हमने कहा इस पर समय भी चला गया, कुछ आधा समय करीब, तो बाकी बचे हुए समय में रोज़गार के मोर्चे पर भी एक गंभीरता के साथ ठोस नीति बनाते हुए हमें करना होगा। कुछ विभागों में हमें जहाँ तक पता चल रहा है कि कुछ रोज़गार कायम हो रहा है, लेकिन जो अधिकार की मांग है, जहाँ स्थायी रोज़गार, सम्मानजनक रोज़गार और उसके लिए सही वेतन मांग, ये जो मांग है, या जहाँ भी नियुक्ति में कुछ धांधली हुई है, अनियमितताओं की शिकायत है, वहाँ जैसे शिक्षकों की मांगें हैं, तो हमें लगता है कि तमाम मांगों पर ध्यान देना होगा और इसीलिए हम उस पर दबाव बना रहे हैं कि रोज़गार के मोर्चे पर सही नीति हो और पूरी पारदर्शिता के साथ उस पर अमल हो।